हेलो दोस्तों, हर आदमी का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक कार खरीदे, एक अपने परिवार के लिए एक ड्रीम कार गिफ्ट करे ताकि वो अपने परिवार को उस गाड़ी के अंदर बिठा के घुमाए। ये हर आदमी का एक सपना होता है, लेकिन इस सपने के अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो इस सपना को पूरा करने में बाधा डालती है। वो चीज़ें क्या होती है, उस चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी इंसान कोई कार खरीदने का सपना लेके चल रहा है तो सबसे पहली जो समस्या उसके सामने आती है वो होता है बजट। भी किस बजट की कार मुझे खरीदनी चाहिए, बजट कैसे इकट्ठा करें। ठीक है, अगर बंदा पूरा बजट इकट्ठा नहीं कर पा रहा है तो उसके सामने आती है एक चीज़, लोन। लेकिन लोन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि लोन की प्रक्रिया क्या रहती है। एक गाड़ी खरीदने के लिए मुझे कितना बजट चाहिए और उसके बाद में उस पर लोन कितना होने वाला है। जब भी लोन की बात आती है तो सबसे पहले एक बात हमारे सामने आती है सिबिल। इस सिबिल कितना होना चाहिए। बगैर सिबिल लोन नहीं होता है, बगैर सिबिल कोई लोन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ती है सिबिल। इसके अलावा अगर सिबिल भी अपना अच्छा है, ठीक है, तो हमें जो है डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा। अगर हमारा लोन हो रहा है तो हमें क्या है, डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, ये बात भी हमें खलती है। इस बात के बारे में भी हमें नॉलेज नहीं होती है। इसके बाद में अगर आपने डाउन पेमेंट का भी जुगाड़ कर लिया है तो लोन हमारी जो इनकम है उसके हिसाब से हमने करवाना है, यानी हमारे पास बजट कितना है उसके हिसाब से हम लोन करवा रहे हैं। तो लोन की जो ईएमआई है वो भी तो हमें भरनी है, तो वो ईएमआई हमारी कितनी बनने वाली है, ये चीज़ भी मेन होती है। क्योंकि हमारी जो इनकम है, हम चाहे बिजनेसमैन है चाहे सैलरीड पर्सन है, तो ईएमआई का हमें ध्यान रखना होता है। क्यों हम लोन 3 साल के लिए बनवा रहे हैं, 4 के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो ईएमआई उस लोन की कितनी बनने वाली है। और एक बात और होती है डॉक्यूमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भी लोन के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक गाड़ी खरीदने के सपने को साकार करने के लिए हमें चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी जो ये हमने 4-5 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, इस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने परिवार को 2026 के अंदर या 2027 के अंदर कोई कार गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना बजट इकट्ठा करना है, उस पर लोन कैसे होगा, लोन के लिए आपको सिबिल कितना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और ईएमआई कितनी बनने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिबिल के बारे में। ठीक है, सिबिल अपना कितना होना चाहिए अगर हम कोई भी लोन करें। तो सिबिल जो मिनिमम होता है मिनिमम सिबिल 300 से 900 के बीच में जो सिबिल होता है, जो 300 है ये मिनिमम सिबिल है, इससे नीचे सिबिल नहीं जा सकता। जिसको सबसे अपने बोल देते हैं जो 300 सिबिल है उसको कहीं से भी लोन नहीं होता है। अगर आप लोन करवा रहे हैं, कोई भी कार लोन के लिए जा रहे हैं, तो आपका सिबिल कम से कम 700 प्लस होना चाहिए। अगर आपका सिबिल 500-700 से प्लस है तो आप गवर्नमेंट जो बैंक है उनसे आप लोन करवा सकते हैं, जिसमें एसबीआई बैंक आपको लोन कर सकता है, पीएनबी आपको कर सकता है, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई जो है ये गवर्नमेंट बैंक है जो आपको लोन दे देंगे। इसके लिए सिबिल आपको 700 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बैंक है जो आपको लोन कर सकते हैं 700 प्लस सिबिल पे। जितना अच्छा आपका सिबिल है, आपको इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरओआई लगती है उतनी ही कम लगेगी। जितना आपका अच्छा सिबिल है आरओआई आपको कम लगेगी। इसके अलावा अगर आपके पास सिबिल 700 से माइनस में है, यानी 600 से ऊपर है, 600 से 650 हो गया, ठीक है, 600 से 700 के बीच में सिबिल है, तो भी आप जो है आपको लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको जो एनबीएफसी है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम हमारे सामने है, जो नई और पुरानी दोनों गाड़ियों पे लोन जो एनबीएफसी कंपनी करती है, जिसमें आता है श्रीराम फाइनेंस आता है, श्रीराम फाइनेंस उसके अंदर आ गया।
ठीक है। उसके अंदर एयू फाइनेंस आता है, उसके अंदर चोला फाइनेंस आता है, इसके अलावा उसके अंदर जो हिंदुजा फाइनेंस हो गया। बहुत सारी ऐसी जो एनबीएफसी है जो आपको लोन कर देगी, लेकिन उसके लिए सिविल आपका कम से कम 600 सिविल होना चाहिए। 600 से ऊपर अगर आपका सिविल है तो आप इन फाइनेंस कंपनियों से भी लोन करवा सकते हैं। सिविल के बाद में बात आती है डॉक्यूमेंट की। तो हम बात करते हैं भी लोन के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। लोन करवाने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए। सिविल अगर आपका अच्छा है, आपको कंपनी बोल रही है भी आपको लोन हो जाएगा, या बैंक बोल रहा है आपको लोन हो जाएगा, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देने हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं या आप बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का कोई छोटा बड़ा बिजनेस है, उन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो पर्सन सैलरीड पर्सन है उनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 6 महीने की स्टेटमेंट जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, इसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप पिछली 3 कम से कम 3 आपको इसमें सैलरी स्लिप देनी होगी। इसके अलावा आपको 4, 5 या 6 जो आपके चेक है वो भी आपको देने पड़ सकते हैं। इसमें कुछ जो बैंक है 4 चेक लेते हैं, कुछ 5 लेते हैं, कुछ 6 चेक लेते हैं, अलग अलग उनका सिस्टम होता है, ये भी आपको देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा एक आपका आता है बिजली बिल या जो आपका पानी का बिल है वो भी आपको इसमें देना पड़ सकता है। तो ये कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपकी जो सैलरी है खाते के अंदर आ रही है, चाहे उसमें प्राइवेट एम्प्लॉय हो या आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक होगी, 6 महीने की आपकी स्टेटमेंट होगी, सैलरी स्लिप होगी 3 महीने की, चेक हो गए, बिजली या पानी का बिल आप जहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रेंट के मकान में रह रहे हैं तो उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट भी इसमें देना पड़ सकता है, और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, ये सारी चीज़ इसमें देनी पड़ती है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन पर्सन है उसके लिए यही चीज़ें हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक होगी, 6 महीने की आपकी स्टेटमेंट होगी, सैलरी स्लिप आपके पास इसमें बिजनेसमैन के लिए नहीं चाहिए, चेक हो गए, बिजली पानी का बिल हो गया, और इसके अलावा आपकी एक होती है ITR जो आप रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें आपसे पिछली 3 ITR जो है मांग सकते हैं, ठीक है। आपकी बैंकिंग हो सकता है इसमें आपसे 6 महीने की बजाय साल की आपसे बैंकिंग ले सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको एक कार लोन के लिए चाहिए होते हैं। कुछ कंपनीज या कुछ बैंक इसमें आपसे गारंटर भी मांग सकता है। अगर आपका सिविल थोड़ा कम है, उनको कोई आपके अंदर थोड़ा शक पैदा होता है भी पार्टी पैसे भरने वाली है या नहीं भरने वाली है, तो उस कंडीशन में वो आपसे गारंटर की भी डिमांड कर सकते हैं, जिसके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या उसके पास कोई गाड़ी हो या कोई भी बिजनेस वाला बंदा हो, उसको आप गारंटर के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर गारंटर नहीं ले रहे तो उसमें आपसे वो को एप्लीकेंट भी ले सकते हैं। गारंटर नहीं ले रहे हैं तो एक पर्सन को, आपका जो परिवार का मेंबर है उसमें आपकी हो सकता है माता हो, पिता हो, आपका भाई हो या आपकी वाइफ हो, इनमें से किसी भी पर्सन को इस लोन के अंदर को एप्लीकेंट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लोन करवाने में मदद करती है और इन चीज़ों को आपको पूरा करना होता है। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहने वाला है वो रहता है EMI का। EMI का और लोन कितना होगा और उसका डाउन पेमेंट जो है वो कितना रहने वाला है। ये 3 चीज़ें हम इसी एक टॉपिक के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो पिछले कुछ दशकों से हम छोटा सा एक आइडिया लेके चलते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली की एक ड्रीम कार है, जो पिछले कुछ दशकों से है, अल्टो। मारुति सुजुकी की अल्टो गाड़ी पिछले कई दशकों से, लगभग ये मेरे ख्याल से
2000 के करीब या लगभग आई थी। उसके बाद में अल्टो ने मिडिल क्लास के अंदर अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। तो हम उदाहरण के तौर पे अल्टो से समझते हैं। अल्टो कार के अगर मैं प्राइस की बात करूं तो एक शोरूम प्राइस आज इसका आ रहा है लगभग 4 लाख का, जो हो सकता है अलग अलग स्टेट पे थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क हो सकता है। एक शोरूम लगभग 4 लाख का आता है। इसमें कई वेरिएंट आते हैं, जैसे अल्टो LXi आ गया, LXi ऑप्शनल आ गया, VXi आ गया, K10 आ गया। तो अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग रेट है। लगभग ये 4 लाख से इस गाड़ी की स्टार्टिंग है और 50 से 60 हज़ार रुपये का इसका जो है, लगभग 50 से 60 हज़ार का है जो डॉक्यूमेंट का जो चार्ज है रहता है, जिसके अंदर RTO हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ये जो चार्ज है 50 से 60 हज़ार के बीच में रहता है। वो अलग अलग जगह का अलग अलग इसके अंदर चार्ज रहता है। तो 4 लाख गाड़ी का एक शोरूम रह गया, 60 हज़ार इसका RTO खर्चा हो गया। तो आप अपने एक आइडिया लेके चलते हैं, लगभग ये गाड़ी हमें पड़ती है 4,60,000 के अंदर। ये गाड़ी हमें 4,60,000 के अंदर पड़ रही है, या हमें 4,60 के अंदर ये गाड़ी मिल रही है। तो इसके लिए हमें डाउन पेमेंट कितना करना होगा? तो इसका एक शोरूम जो है लगभग 4 लाख है। कुछ कंपनियां एक शोरूम का 90% करती है जो बैंक है, कुछ 95% करती है। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको ऑन रोड का भी, जो ऑन रोड 460 प्राइस है, उसका भी 90% तक लोन हो सकता है। सिविल आपका अच्छा है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपको ऑन रोड का भी 90% तक लोन हो जाता है। अब मैं मान के चलता हूँ इसके एक्स शोरूम का जो 90% आता है वो आता है 3,60,000 रुपये। अगर एक शोरूम 4 लाख है तो उसका जो 90% आ रहा है 3,60,000 रुपये, यानी हमारा जो लोन है वो 3,60,000 रुपये होने वाला है। अब 3,60,000 के अंदर उसकी EMI कितनी बनती है वो मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ। 3,60,000 रुपये अगर हम लोन करवा रहे हैं तो उसकी मंथली जो EMI है वो क्या रहने वाली है। देखो, अगर आप ये लोन 3 साल के लिए ले रहे हो, 36 महीने के लिए अगर आप ये लोन लेते हो तो आपकी EMI लगभग 11,364 रुपये के करीब रहती है। इसके अलावा अगर आप इस लोन को 48 महीने के लिए लेते हो तो आपकी EMI बनती है 8873 रुपये करीब, ये EMI रहती है। और अगर आप इसको 5 साल के लिए ले रहे हो, यानी 60 महीने के लिए ले रहे हो, 3,60,000 रुपये का लोन, तो आपकी EMI जो है 7386 रुपये बनती है। और कुछ बैंक जो है EMI को 7 साल का भी बनाते हैं, जिसमें 84 महीने हो गए। तो 84 महीनों की EMI आपकी लगभग 5701 रुपये की बनती है। 3,60,000 रुपये में आप 5700 की किस्त भर के भी आप अपने परिवार के लिए एक ड्रीम कार खरीद सकते हैं। तो 5701 रुपये की जो किस्त है वो 20,000 महीना कमाने वाला भी भर सकता है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, पर जब भी आप लोन ले कोशिश करें आप इसको कम से कम महीनों के अंदर लोन को क्लोज करें और आपकी सैलरी पे भी उसका ज़्यादा भार ना हो। आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग ही किस्त बनवाएं। तो इस तरीके से आप अपने परिवार के लिए एक ड्रीम कार खरीद सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डाउन पेमेंट का बता दिया। इसके अलावा इसकी जो लोन की जो प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, EMI क्या क्या थी, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आप इस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप अपना सबसे ज़्यादा फोकस दें, सबसे ज़्यादा इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे से आगे इस तरीके की जो नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लोन के रिगार्डिंग जो भी वीडियो है वो इस चैनल पे आपको मिलेगी। हर गाड़ी की क्या गाड़ी कितने की मिलने वाली है, उस पर डाउन पेमेंट क्या रहेगी, उस पर लोन कितना है, बारी बारी से मैं अलग अलग वीडियो के अंदर आपको इसमें बताता रहूँगा। इसलिए आप कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और आगे शेयर करने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।